सोलिसिटर अपने क्लाइंट को कानूनी खिदमात और मशवरे फराहम करता है जिनका ताल्लुक नए मुआहिदों और वसीयत से लेकर कानूनी झगड़ों तक से होता है। इस किरदार में आप अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं, बैरिस्टर से माहिराना रहनुमाई लेते हैं या क्लाइंट को अदालत में पेश करने के बारे में बैरिस्टर को बताते हैं। सोलिसिटर अफराद, रिफाही इदारों, कारपोरेशन या गवर्नमेंट एजेंसियों के लिए काम करते हैं और आइली कवानीन से लेकर कंपनी इंजमाम तक किसी मखसूस शोबे के कवानीन के माहिर हो सकते हैं। तालीमी अहलियत के बाद सोलिसिटर अपने काम का आगाज लीगल फर्म के साथ सीनियर पार्टनर की निगरानी में शुरू करते हैं। तजर्बे और काबिलियत में इजाफे के साथ वो इस फर्म के पार्टनर बन सकते हैं। सोलिसिटर कई एक शोबों में माहिर हो सकते हैं, जैसे रिफाही इदारे, फौजी खिदमात या अफराद, गवर्नमेंट के कानूनी मामलात। अगर आपने कानून में ग्रेजुएशन नहीं की तो आपको लॉ स्कूल या यूनिवर्सिटी से कानून में डिग्री लेनी होगी। इसके बाद इसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर लॉ ग्रेजुएट चलता है। कानून में ग्रेजुएशन के बाद आपको यूनिवर्सिटी या लॉ स्कूल से 1 साल का कानूनी प्रैक्टिस कोर्स करना होगा। फिर 2 साल सोलिसिटर फर्म के साथ तरबियत का दौर होगा। इस तरबियत के बाद आप सोलिसिटर की हैसियत से काम करने के काबिल होंगे। कामयाब सोलिसिटर बनने के लिए किन काबिलियतों को सीखने की जरूरत होती है? ज़बानी और तहरीरी इबलाग की बेहतरीन महारत हो और पेचीदा कानूनी ज़बान समझने के काबिल हो। मसाइल को हल करने की सलाहियत हो ताकि अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन कानूनी हल तजवीज़ किए जा सकें। पेशा वराना वकार बरकरार रखने के लिए तफसील के साथ कानूनी अमल समझ सकता हो। मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट से बातचीत की महारत हो और गैर माहिर लोगों को आसान अंदाज में कानूनी पहलू समझा सके। मुखलिस और मुस्तकिल मिजाज हो ताकि अपने क्लाइंट के कानूनी केस को इब्तिदा से इख्तिताम तक लेकर चल सके। इस शोबे में मजीद मौके। नंबर 1, लीगल एग्जीक्यूटिव। आप कानून की डिग्री लिए बगैर भी सोलिसिटर बन सकते हैं और इसका तरीका ये है कि लीगल फर्म में लीगल एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम करते हुए तरबियत और तजर्बा हासिल किया जाए। अलबत्ता कानून की डिग्री वाले रास्ते के मुकाबले में इस रास्ते से ये करियर इख्तियार करने में ज्यादा वक्त लगता है। नंबर 2, प्राइवेट प्रैक्टिस सोलिसिटर। ये अफराद को मुख्तलिफ मामलात में कानूनी मुशावरत फराहम करता है, जैसे प्रॉपर्टी की फरोख्त, वसीयत, तलाक या खुला, हादसा और फौजदारी मुकदमात। नंबर 3, कमर्शियल सोलिसिटर। ये कारोबार या इदारा के लिए काम करता है और मुलाजमत के कावानीन, कंपनी का इंजमाम व हुसूल और कारपोरेट स्ट्रेटजी जैसे उमूर को देखता है। नंबर 4, गवर्नमेंट सोलिसिटर। ये सरकारी इदारे में काम करता है और पॉलिसियां वज़ा करता है और रिहाइश, मनसूबाबंदी, कचरे की तलाफी और तालीम जैसे मामलात में कानूनी पैरवी करता है। नंबर 5, चैरिटी सोलिसिटर। ये रिफाही और गैर नफा बख्श इदारों की तर्जुमानी करता है, हुकूमती निज़ाम, फंडिंग, सरकारी कवानीन जैसे उमूर में मुशावरत देता है। नंबर 6, मिलिट्री सोलिसिटर। ये शहरी और फौजी केसों और अदालतों में फौजी अरकान की नुमाइंदगी करता है और उन्हें कानूनी मुशावरत फराहम करता है। कामयाब सोलिसिटर बनने के लिए कानून, जुर्मियात, अंग्रेजी, नफ्सियात, समाजियात, तारीख, बिजनेस स्टडीज, बहस मुबाहिसा, तहकीक और तसनीफ में दिलचस्पी रखना ज़रूरी है। ये मुमकिन है कि किसी भी डिग्री के ज़रिए इस मैदान में कदम रखा जाए, लेकिन कानून में ग्रेजुएशन सबसे आम और तेज़ तरीन रास्ता है। सोलिसिटर बाकायदा दफ्तरी औकात में काम करते हैं, लेकिन तादेर काम करना आम है। दिन या रात में फ़ोन कॉल पर काम किसी भी वक्त आ सकता है। ये काम जाहिर है दफ्तर ही में किया जा सकता है, लेकिन क्लाइंट से मुलाकात या केस की पैरवी के लिए अदालत में हाजिरी की खातिर सफ़र करना पड़ता है। ये सफ़र इस जाब में आम बात है। सोलिसिटर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये पेशा ज़हनी तौर पर मुशक्क़त से भरपूर है और तवील दुरानियों में काम करना पड़ता है। तजर्बाकार सोलिसिटर को अच्छा मुआवजा दिया जाता है। इस वीडियो में दी गई मालूमात इंसाइक्लोपीडिया करियर से ली गई हैं। इसमें बावर्ची से लेकर खलाबाज तक दुनिया भर में राइज करियर और शोबाजात के बारे में बुनियादी अमली मालूमात, करियर के लिए दरकार तालीमी अहलियत, जरूरी महारतों, बुनियादी दिलचस्पियों और दरपेश रुकावटों वगैरह का जामे तस्करा मौजूद है। नाजरीन, हमारी इन वीडियोस का मकसद मुआशरे और खास तौर पर नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ तरह के करियर्स के बारे में आगाही फराहम करना है, ताकि उन्हें अपने पैशन के मुताबिक शोबे का इंतखाब करने में आसानी रहे और वो एक बाइज्जत रोजगार शुरू कर सकें।